हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य पावन अवसर पर हरि गुरु वैष्णव की कृपा से जो ये दुर्लभ सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है, उसी में हमने जो ब्रज का इतिहास शुरू किया कल से, उसमें कथा हमने सुनी किस प्रकार ब्रज भूमि जो है वो ठाकुर जी के समय से हमने सुना, कैसे करके पहले मथुरा नगरी को किसने बसाया था। किसी को याद है सबसे पहले जो ब्रजमंडल था आर्यों के प्रवेश से पहले, द्वापर युग से भी पहले, त्रेता युग की अगर बात करें उससे भी पहले थोड़ा, उस समय किस दैत्य ने जो है मथुरा नगर को बसाया था? क्या था उस दैत्य का नाम? किसी को याद है? बिल्कुल, मधु दैत्य ने बसाया था। मधुपुर नाम रखा था इसका, फिर इसको मधुरा भी कहने लगे थे। उसी का पुत्र था लवणासुर, बड़ा अत्याचारी था। उसको किसने मारा था? शत्रुघ्न जी ने उसका वध किया। उसके बाद शत्रुघ्न जी के बाद शूरसेन यहाँ के राजा हुए। शूरसेन जनपद पड़ा और आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया मथुरा। इतना विकास हुआ कि इतना गौरवशाली हुआ मथुरा नगर कि दक्षिण में भी उसके नाम की दूसरी नगरी बसाई गई, जिसको आज मधुरा नाम भी कहते हैं। उसके बाद पीछे चंद्रवंश जब द्वापर युग से शुरू हुआ तो ययाति नाम के राजा हुए हैं, उनके दो पुत्र हुए, पुरु और यदु। यदु को भी फिर इसी का राज्य मिला था, मथुरा का पुरु के द्वारा दिया गया था। शायद किसी को याद हो जब दुर्योधन जो है, दुर्योधन वो गालियां देते हैं जब सांब को बंदी बना लेते हैं कृष्ण के पुत्र, उस समय वो बहुत गाली देते हैं सबको, ब्रजवासियों को कहते हैं कृष्ण को कि तुम ग्वाले हो, तुम्हारा तो राज्य में भी अधिकार नहीं है। ये तो कृपा करके पुरु ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने तुमको राज्य का अधिकार दे दिया था, तुम्हारा तो राज्य करने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा बोला था। तब बलदेव प्रभु को क्रोध आया था और उन्होंने हस्तिनापुर को खींच दिया था हल से। शायद किसी को याद हो, ये कथा भागवत जी में आती है। इसीलिए वो दुर्योधन बोल रहा है पुरानी हिस्ट्री याद करके, क्योंकि जो दुर्योधन के वंश में पुरु हुए थे राजा, उन्होंने ही पुरु और यदु भाई थे, यदु को राज्य से बहिष्कृत कर दिया था ययाति ने। तो पुरु ने अपने भाई को भी कुछ राज्य दे दिया था, मथुरा वाला राज्य दे दिया था। इसीलिए फिर यदु वहाँ के राजा हुए और यदु वंश में कई राजा हुए, अलग अलग शाखाएं हुई। वृष्णि वंश में कृष्ण का जन्म हुआ, भोज वंश में कंस का जन्म हुआ। वृष्णि, भोज ये सारे यदु वंश में ही हुए हैं। तो कहते इतना महत्व बड़ा कृष्ण लीला के समय जो मथुरा है कि भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मथुरा बन गया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज राजा हुए हैं और धर्म राज्य की स्थापना हुई भारत भूमि में। और फिर भगवान कृष्ण जब चले गए हैं युधिष्ठिर के साथ, महाप्रस्थान किया है, भगवान भी अपना चले गए धाम को और युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर गए। तब जो युधिष्ठिर जी महाराज है वो कृष्ण के पड़पौत्र बजरनाथ जी महाराज जी को मथुरा का राज्य सिंहासन पर बिठा गए थे। अब जो बजरनाथ जी महाराज हैं ये आकर तो यहाँ पर बैठ गए, लेकिन यहाँ पर पूरा जंगल था। तो उन्होंने परीक्षित जी महाराज जो पांडवों के अंश बचे थे वहाँ पर हस्तिनापुर में, उनको पूछा भैया मैं राज्य कहाँ पर करूँ, यहाँ प्रजा तो है नहीं, प्रजा कहाँ चली गई यहाँ की, यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल था। तब जो है जब वो उनको पूछा परीक्षित जी महाराज जी को, तो उनको भी पता नहीं था कि प्रजा यहाँ की कहाँ चली गई। तो वो दोनों मिलकर के पहुँचे हैं शांडिल्य ऋषि के पास। ये नंद बाबा के पुरोहित थे, कुल पुरोहित। तो इनके पास जब गए हैं, इन्होंने फिर कहा, शांडिल्य ऋषि तब भी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण की जो लीला है, लीला संवरण के पश्चात जब भगवान द्वारका गए हैं, तो पहले मथुरा गए फिर द्वारका गए, तो सारे जो ब्रज की लीला है ब्रज में ही जाकर के समाप्त हो जाती है। भांडीर वन में सारे भगवान के परिकर चले गए एक रूप से, और एक रूप में ये लीला नित्य यहीं पर चल रही है भगवान के परिकरों के साथ। लेकिन अब वो साधारण जनमानस को दृष्टिगोचर नहीं है। धाम का प्रकाश होता है दो प्रकार से, प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश, और एक और भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं, क्या था वो, प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश, दृश्यमान। दृश्यमान तो दृश्यमान तो होता है जब अप्रकट प्रकाश किसको कहते हैं पहले तो वो समझो, जो कि नित्य गोलोक धाम में लीला चल रही है। प्रकट प्रकाश तो बोलते हैं जब इस धरती पर लीला होती है भगवान की, जब भगवान सबको दृष्टिगोचर होता है, वो प्रकट लीला है भगवान की। दृश्यमान होता है जब किसी किसी जीव को कृपा करके भगवान उस नित्य लीला का दर्शन कराते हैं, जो कि अभी भी चल रही है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अभी आपको जो दृश्यमान दिख रहा है, ये जो ब्रजभूमि जहाँ कुछ नहीं है, वास्तव में यहाँ सारी लीलाएं वैसी ही चल रही हैं, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं है।
किसी किसी सौभाग्यवान जन को वो लीलाएं दिखाई देती हैं, नित्य लीलाएं। लेकिन क्योंकि अब आप हमारे पास आए हो तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको जब यहाँ का राज्य मिल ही गया है तो यहाँ पर आप कुछ लोगों को बसाओ। तो फिर जो ये परीक्षित जी महाराज थे, इन्होंने इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली से कुछ लोगों को, बड़े बड़े सेठों को वहाँ से उठा करके यहाँ पर स्थापित किया था। और उधर से कुछ और भी अन्य मथुरा से भी जैसे नगरी थी, लेकिन वहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं था, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों को बसाया गया। इस प्रकार से बैजनाथ जी महाराज जी ने शांडिल्य ऋषि की मदद से, ये सारी कथा स्कंद पुराण में आती है। अगर आप स्कंद पुराण महात्म्य पढ़ोगे तो उसमें सारी कथा आती है किस प्रकार से ब्रजभूमि की पुनः स्थापना बैजनाथ जी महाराज जी ने शांडिल्य ऋषि की हेल्प से और परीक्षित जी महाराज जी की हेल्प से करी है। तो परीक्षित जी महाराज जी ने भी उनका बड़ा साथ दिया और शांडिल्य ऋषि ने उनको कहा कि जहाँ जहाँ जो जो लीला हुई है उस नाम से उस नगर को बसाओ। जैसे हम वृंदावन आते हैं तो रास्ते में आता है चौमुहा, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी आए थे, हंस से उतरे थे, तो गांव का नाम पड़ गया चौमुहा, क्योंकि वहाँ ब्रजवासी देख करके हंसने लगे थे, 4 मुंह वाला आ गया, चौमुहा आ गया, चौमुहा आ गया, इसलिए चौमुहा गांव है। रास्ते में कोसी गांव है, ये कोसी शहर छोटा सा आता है। ये सारे स्थान लीला संबंधित स्थान ही हैं। पुनहाना आता है जो पुण्यवन है, बहुत कुछ है यहाँ पर, जितने भी लीला स्थलियाँ हैं। शेरगढ़ है जिसका अभी नाम शेरगढ़ है, पहले उसका नाम शास्त्रीय नाम खेलन वन है जो बैजनाथ जी ने रखा था। वहाँ पर कृष्ण बलराम जी खेलने जाते थे बाल वालों के साथ। तो वैसी वैसी जहाँ जहाँ जो जो लीला हुई उस स्थान का वैसा वैसा नाम रख दिया। और अब नाम रख दिया, लोगों को बसा दिया, लेकिन फिर कुछ विग्रह भी होने चाहिए थे। तो कृष्ण की स्मृति के लिए अपने जो परपितामह हैं कृष्ण, उनकी स्मृति और पूजा के लिए उसको हर समय बनाए रखने के लिए उन्होंने 3 विग्रहों की सबसे पहले स्थापना की थी बैजनाथ जी महाराज जी ने। कोई बता सकता है कौन कौन से? एक तो प्रभु मदन मोहन जी हुए हैं, एक मदन मोहन जी हुए हैं, एक गोविंद देव जी गोपीनाथ जी। ठीक है, बिल्कुल। गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, 3 ठाकुर ये सबसे पहले स्थापित हुए थे। तो गोविंद देव जी का मुखकमल, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और मदन मोहन जी के, मदन गोपाल जी के चरण, इन तीनों का एक सूर्य में दर्शन करने से ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और इस प्रकार से 3 विग्रह स्थापित किए ब्रज में। और ये सारी कथा हमने कई बार सुनी है, कैसे बैजनाथ जी ने 16 विग्रह स्थापित किए थे, 4 देव, 4 देवियाँ, 2 गोपाल, 2 नाथ और 4 महादेव। इस प्रकार से ब्रजभूमि को बसाया था। उसमें से 4 महादेव कौन से हैं, कोई बता सकता है? हाँ जी, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, और एक चक्लेश्वर महादेव, मानसी गंगा में चकलेश्वर महादेव, और 4 कामा में कामेश्वर महादेव। बिल्कुल, कामा में कामेश्वर महादेव। तो 4 महादेव और 4 देव। 4 देव कौन से हैं? हरिदेव जी, गोविंद देव जी, बलदेव जी और केशव देव जी। हाँ, केशव देव जी मथुरा में, वृंदावन में गोविंद देव, बलदेव दाऊ जी के जो गोकुल से आ गए महावन में, दाऊ जी में बलदेव, और केशव देव जी मथुरा, हरिदेव जी मानसी गंगा। 4 देव, 4 देवियाँ, मथुरा देवी, योगमाया देवी वृंदावन में, पूर्णमासी देवी और ये वृंदा देवी, ये भी वृंदावन में थी, अभी वहाँ कामा में चली गई हैं। मथुरा देवी मथुरा में है। हमने ये सारे दर्शन किए हुए हैं। 4 देव, 4 देवियाँ, 2 गोपाल, कौन कौन से थे, कोई बता सकता है? 2 गोपाल कौन कौन से हैं? मदन गोपाल जी और साक्षी गोपाल जी। बिल्कुल, मदन गोपाल और साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल अभी वृंदावन से एक रूप से जा चुके हैं, दूसरा रूप दर्शन नहीं होता हमें। तो साक्षी गोपाल जी चले गए हैं उड़ीसा में। पहले विद्यानगर गए थे, वहाँ से उड़ीसा का राजा वहाँ पे ले आया था उनको जीत करके। जगन्नाथ जी के मंदिर से पहले ही, पुरी से पहले साक्षी गोपाल जी का मंदिर आता है। उस गाँव का नाम ही साक्षी गोपाल है। तो 2 गोपाल थे, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। और 2 नाथ कौन से थे? गोपीनाथ जी और श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी पहले गोवर्धन में विराजते थे, अभी नाथ द्वारा चले गए हैं। और गोपीनाथ जी वृंदावन में है, एक रूप से जयपुर में सेवित हो रहे हैं। इस प्रकार बैजनाथ जी महाराज जी ने 16 विग्रह और भी कई विग्रहों की स्थापना की थी उन्होंने। कई जगह वर्णन आता है। 5 उन्होंने बलदेव जी के भी कई विग्रह स्थापित किए थे। तो ऐसे करके तीर्थों जो जब ये स्थापना करी तो इस तरह से लोगों को
तीर्थ के रूप में ये ब्रजभूमि को प्रकाशित किया लोगों के सामने, तब लोगों ने आना जाना शुरू किया। और ये कार्य आसान नहीं था बैजनाथ जी महाराज जी के लिए, क्योंकि जब कृष्ण के समय ही जब जरासंध ने चढ़ाइयाँ की थी ना ब्रज पे, तो उस समय बहुत सारे लोग डर के छोड़ के चले गए थे मथुरा को। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया था और कितने ही लोग छोड़ करके चले गए थे मथुरा। और 100 वर्ष तक से अब तक बीत चुके थे भगवान को आने के बाद, जाने के बाद भगवान जब चले गए थे, और सारा प्रदेश जो है ये निर्जन हो गया था, जंगल हो गया था बिल्कुल। शांडिल्य ऋषि की हेल्प से इसको पूरा करने में समर्थ हुए बैजनाथ जी महाराज। उसके पश्चात उन्होंने कृष्ण लीला के सारे चिन्ह किस काल में जो सारा कुछ गर्भ में लीन हो गया था धरती की, उसको दोबारा पुनः जो है विकसित कर दिया। तो ये कार्य कब हुआ? भगवान कृष्ण के जाने के बाद तुरंत एकदम से सारा कुछ लुप्त हो गया था। 100 साल तक बीच में लुप्त रहा। फिर बैजनाथ जी महाराज जी ने इसको दोबारा स्थापित किया अच्छे से। अब उसके बाद क्या होता है, बैजनाथ जी महाराज जी के बाद आया है बुद्ध का समय, जब द्वापर युग का प्रवेश हुआ है। और बुद्ध के जन्म तक ब्रजमंडल का इतिहास जो है वो पता नहीं चलता क्या हुआ उसमें। द्वापर में जब द्वापर चला गया, कलयुग का प्रवेश हुआ, हिंदू धर्म नष्ट होने लगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। जैन धर्म का प्रभाव मथुरा पर बहुत पड़ा। मथुरा में जैन धर्म, मथुरा जो है जैन धर्म का मुख्य केंद्र बन गया था उस समय जब जैन धर्म विकसित हुआ है भारत भूमि में। और लेकिन जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म के साथ उनका कोई संघर्ष नहीं था, वो अपना प्रचार करते थे। तो उन्होंने कोई मंदिर इत्यादि नहीं तोड़े, ना ही मूर्तियां तोड़ी, अपना प्रचार किया। तो आज भी मथुरा में आप जाओगे तो मेन हाईवे पे भी जैन धर्म के कुछ मंदिर आपको दिखेंगे। फिर बौद्ध धर्म जो था उन्होंने जब प्रचार शुरू किया तो हिंदू धर्म से उनका बड़ा संघर्ष है। बौद्धों को हिंदुओं से कभी नहीं बन सकती। तो बौद्ध जो है वो बिल्कुल ही विपरीत है। ये तो शास्त्रों को नहीं मानते, वेदों को ही नहीं मानते जैन भी नहीं है वेदों को, लेकिन संघर्ष नहीं है कोई हिंदुओं से। लेकिन बौद्ध जो है वो बहुत चिढ़ते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बौद्ध पूरी तरह भारत भूमि पर छा गए, मथुरा में भी छा गए। और हिंदुओं के प्राचीन तीर्थ को ध्वंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, मथुरा में अपने स्तूप और मंदिर बनवाए। और इस तरह से वहाँ पर मथुरा पूरा बौद्ध नगरी के रूप में ही प्रचलित हो गया था। वर्णन किया गया है ऐसा। चीनी यात्री आए थे कोई हेनसांग और फाहान करके, उन्होंने पूरा इसको बौद्ध नगरी के रूप में ही वर्णन किया है। तो मौर्य शासनकाल जो था ना चंद्रगुप्त मौर्य का, उस समय जो था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य शासनकाल, यहाँ पर बौद्ध धर्म उस समय क्या था, पूरा विकसित हो गया था, विशाल केंद्र बन गया था मथुरा बौद्ध धर्म का। और यहाँ पर कहते उसको एक यूनानी आए थे, उन्होंने इसको देख करके, इसकी जो बनावट थी नगरी की, उसको देख करके इसको देवताओं का नगर कहा था। उसके बाद कुषाण काल आया है, कनिष्क के समय धार्मिक सहिष्णुता रखाई, सबने रखी। उस समय बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन और हिंदू धर्म की भी उन्नति हुई है। तो कनिष्क जो थे उन्होंने मथुरा में बहुत सारे बुद्ध स्तूप बनवाए और कई संघारामों का भी निर्माण किया उसने। उसके बाद आया है गुप्त शासनकाल। ये अच्छा समय था। गुप्त शासनकाल में मथुरा जो था वो वैष्णव धर्म का प्रथम केंद्र बन गया था, प्रधान केंद्र। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्होंने राम जन्मभूमि का निर्माण करवाया था, उन्होंने ही मथुरा की बहुत सारी उन्नति की है। उस समय अनुमान बताया जाता है कि कृष्ण जन्म स्थल पर जो मंदिर था ना प्राचीन, वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, विक्रमादित्य द्वारा ही। और कहते कालिदास जो हैं वो उसी समय के कवि हुए हैं, जो विक्रमादित्य के समय ही कवि कालिदास जी हुए हैं। तो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। कालिदास जी ने रघुवंशम लिखा है, मेघदूतम लिखा है। तो उसने रघुवंश अपने ग्रंथ में वर्णन किया है मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन का। तो उसमें पता चलता है कि वृंदावन का क्या सौंदर्य है। उन्होंने वृंदावन की तुलना कुबेर के एक उद्यान है कुबेर का ऊपर स्वर्ग में, उसके साथ तुलना की है कालिदास जी ने। उसके बाद गुप्त शासन काल के पतन के बाद विदेशी आक्रमणों का सिलसिला हुआ। फिर 500 ईस्वी में, 500 ईस्वी जो है ईसा के 500 साल बाद, हुनों ने आक्रमण किया। उन्होंने पश्चिमी मध्य भारत तक अपना राज्य स्थापित किया, नगरों को उजाड़ डाला और उन्होंने कोई भी छोड़ा नहीं, ना हिंदू, ना जैन, ना बौद्ध। सारी विशाल इमारतों और मूर्तियों को ध्वंस कर दिया। उसके बाद 11वीं शताब्दी के आरंभ में मुसलमान उत्तर पश्चिमी से आने लगे, आक्रमण होने लगे मुसलमानों के। और 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है 70वीं बार। तो जब 70वीं बार महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है तो उस समय बताते हैं कुलचंद नाम का एक महाप्रतापी राजा राज्य करता था महावन में। आप देखना कभी महावन जाना, अगर आप उधर से जाते हो ना बस से महावन,
गोकुल महावन। एक तो हम जाते हैं अंदर से चले जाते हैं सीधा, जहाँ से अगर सरकारी बस जो है जहाँ बस उतारती है वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा हम पाकिस्तान में आ गए हैं। वहाँ सारी मस्जिद हैं और वहाँ जब उतरते हो तो सारे आपको मुसलमान दिखाई देते हैं। वो कोई मुसलमान नहीं है, वो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने अत्याचार हुए हिंदुओं पर कि वो डर डर के सबने मुसलमान धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोकुल ऐसी नगरी थी, वर्णन आता है, बाबा महाराज बताते थे कि जब इसका मंदिर का निर्माण हुआ था गोकुल वाले, तो जो अशरफियाँ थी सोने की वो बहुत सारी बच गई। अब राजा को कहा कि महाराज सारा अंदर मंदिर तो सोने का तैयार हो गया बढ़िया बन करके, अब ये अशरफियाँ बच गई, इसका क्या करें, इसको राज खजाने में जमा कर दें। बोले नहीं, इसको बाहर जो दीवार है ना वहाँ पर इसको चूना भर भर करके लगा दो, ऐसी सामने दिखे। तो ऐसे सामने दिख रही थी, इतना सोना था इस मंदिर पे। और सबसे पहला हमला फिर यहीं पे हुआ था। तो अब जब महमूद आया था मथुरा पहुँचते हुए प्राप्त करके महावन के राजा को, फौजों ने उसकी लूट मार की है, तो उसका मुंशी था मुंशी अल-उलुत्थी, उसने अपनी किताब लिखी थी एक, उसमें वो वर्णन करता है, तारीख यामिनी किताब लिखी थी उसने, उसमें मथुरा नगर का वर्णन किया है। उसने कहा है कि नगर का परकोटा पत्थर का बना हुआ था और नदी की ओर ऊंचा और मजबूत आधार स्तंभों पर बने हुए 2 दरवाजे थे यमुना जी की तरफ। शहर के दोनों ओर हजारों मकान बने हुए थे मथुरा में, सब पत्थर के थे और लोहे की जड़ों द्वारा मजबूत कर दिए गए थे। उस समय की बात है ये, जब महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में आया है। तो कह रहे हैं वहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर दोनों तरफ इमारतें बनी हुई थी जो लकड़ी के बड़े बड़े खंभों पर खड़ी थी। शहर के बीच में सबसे मंदिरों से ऊंचा मंदिर, बड़ा ही सुंदर मंदिर था, जिसका पूरा वर्णन तो कहता है चित्र रचना, उसने एक चित्र बनाया है वहाँ पर अपनी किताब में, लेकिन कहता है चित्र रचना द्वारा भी किया नहीं जा सकता। ना तो चित्र रचना द्वारा मैं वर्णन कर सकता हूँ, ना लिख के बता सकता हूँ कि इतना सुंदर मंदिर था। तो संभवतः वो कृष्ण मंदिर ही था, कृष्ण जन्मभूमि थी। अपने आप से महमूद वहाँ पर कह रहा है, वो कहता जब महमूद गजनवी ने वो मंदिर देखा था ना, तो उसने बार बार कहा था सुभान अल्लाह कि इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर। और उसके बारे में लिखा है, उसने कहा कि वो महमूद गजनवी के मुख से निकला था कि इस प्रकार की इमारत को अगर कोई बनाना चाहे तो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इससे कम खर्च नहीं होगा, और उसके निर्माण में कम से कम 200 वर्ष लगेंगे। अगर बढ़िया से बढ़िया कारीगर भी लगा दिए जाएं, 200 साल में ऐसा मंदिर बन सकता है, 10 करोड़ सोने की मुद्रा खर्च करके। ऐसा वो मंदिर था जिसको, और इसको, उस मंदिर को जब तोड़ा गया था कृष्ण जन्मभूमि के, महमूद ने लूटा, नष्ट किया उसको। 20 दिन तक मथुरा को लूटते रहे थे वो लोग। और बताते थे कि ऊंट जो थे लेकर के आए थे, 100 ऊंट लेके आए थे, वो भर भर करके सोना जो चांदी भरते थे, सारा ऊंटों की लाद करके ले जाते थे यमुना जी के किनारे। कई बार इतना भार हो जाता था ऊंट भी गिर जाते थे रास्ते में, तो कई सारा सामान तो वो लेके ही नहीं जा सके, वहीं पर छोड़ गए नदी के किनारे यमुना जी में। दिल्ली के रास्ते से जा रहे थे, यमुना के रास्ते से दिल्ली की तरफ, कुछ सामान तो ऐसे ही छोड़ गए, कुछ मंदिरों को ज्यों का त्यों छोड़ गए, क्योंकि उनकी इमारतें इतनी बड़ी थी, इतने दृढ़ थे, तोड़े ही नहीं जा सकते थे। इस तरह से बता रहे 5 सोने की बड़ी मूर्तियां और हीरे जवाहरात और असंख्य चांदी की मूर्तियां लेकर के यहाँ से गया था वो। और अलाउद्दीन खिलजी आया उसके बाद, और तुगलकों के समय भी बहुत सारे अत्याचार मथुरा पर हुए हैं। ये जितने भी हुए हैं सारे, हुन हो गए, गुलाम, खिलजी, जितने वंश हुए सारे, ये सारे ही मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सब ने ही इसको बुत परस्ती बोलते हैं ये लोग, और सब ने ही नाश किया है। तो अब सिकंदर लोदी के समय 1488 ईस्वी में 1516 ईस्वी तक, उस समय भी मथुरा के सारे मंदिर नष्ट कर दिए गए। और मथुरा का जो जन्म स्थान था उस पर दोबारा एक राजा था विजयपाल, वो भी हिंदू राजा था, उसने बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया था और उसको भी नष्ट कर दिया था सिकंदर लोदी ने, और सराय बना दी थी। मूर्तियां कसाईयों को दे दी थी, मांस तोलने के भटकरों के रूप में काम लेते थे वो मूर्तियों को। इस तरह से हिंदुओं की अर्चा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई भी धार्मिक कार्य हिंदू उस समय नहीं कर सकते थे, सिर तक नहीं मुड़वा सकते थे, दाढ़ी रखने को भी उनको विवश किया जाता था। अगर कोई हिंदू अपना सिर मुड़ाना चाहता था, दाढ़ी बनवाना चाहता था, तो कोई नाई तैयार ही नहीं होता था, नाई ही नहीं मिलता था, क्योंकि उसका गला काट देते थे। इस प्रकार से बता रहे हैं मथुरा 500 वर्ष तक, 11वीं से लेकर 16वीं शताब्दी से तक मुसलमानों द्वारा मथुरा जो है विध्वंस होता रहा। अब इस समय जब सारे अत्याचार होते थे ना, तो पंडित लोग क्या करते थे, जो विग्रह थे, ये तो वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित थे, इन विग्रहों को वो छुपा करके भाग जाते थे, कहीं जमीन में दबा दिया, किसी कुंड में छुपा करके चले जाते थे कि कोई बाद में कुछ भगवान की कृपा होगी, कोई जन आएगा इसको दोबारा प्रकाशित करेगा। तो ये 5000 वर्ष पुराने जो विग्रह अभी हम दर्शन करते हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी अभी भी हैं, गोपेश्वर महादेव हैं, कामेश्वर महादेव, जो दर्शन करते हैं ये ऐसे नहीं बचे हैं,
बहुत ज़्यादा देर की ये मेहनत रही है, और कितनी देर बीच बीच में कितनी बार ध्वंस होते रहे मंदिर, कितनी बार दोबारा बनते रहे, फिर ध्वंस होते रहे, फिर बनते रहे, ऐसे चला है ये सारा। तो 16वीं शताब्दी में फिर नवजीवन का उदय हुआ है, भक्ति मूवमेंट पीरियड आया भारत में। और भक्ति मूवमेंट पीरियड में कई भक्त आए, सबको पता है, मीरा जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी का अवतार हुआ, सारे ही लगभग पूरा ही प्रचार हो गया था उस समय। अगर वो ना होता समय तो सभी ही मुसलमान बन गए होते। तो ये भारत की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए भगवान ने अपने जनों को भेजा। एक तरह से बाढ़ ही आ गई थी भक्तों की। और अगर हम सारी चर्चा जो करते हैं उसको विचार करें तो जितना समय, इतना इस समय बढ़िया है जो समय, ऐसा समय फिर कभी आएगा नहीं शायद। इतना बढ़िया समय, अब आप देखो आज की डेट में इतना सुंदर राम मंदिर बन गया। इतने सालों से जो केस चल रहा था तो वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू जो उसको मानने वाले, सनातन को मानने वाले जो है कुर्सी पर बैठे हैं, और उनकी श्रद्धा है, धर्म के प्रति आस्था है। नहीं तो इसी को जो है, इसी के बिहाफ पर रोटियां सेकी जा रही थी राजनीति की, लेकिन उन्होंने मंदिर बनवाना था तो बनवा दिया। तो इस तरह से बहुत कुछ है। अब वर्णन आता है कि जब कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे 100 वर्ष पश्चात बद्रीनाथ जी आए थे, और सारा प्रदेश उस समय अरण्यमय हो गया था, और बद्रीनाथ जी ने बसाया था, सारा कुछ हुआ था। अब कहते जब भारत में भक्ति मूवमेंट पीरियड आया है, उस समय धार्मिक जीवन को उज्जीवन मिला था, द्वारा नई तरंगें उठी थी। तो उस समय ब्रज का भी नवजीवन आरंभ हुआ था, और उसकी शुरुआत थोड़ी सी पहले ही हो गई थी। भक्ति मूवमेंट पीरियड से थोड़ा पहले, 100 साल पहले ही माधवेंद्रपुरी पाद जी आ गए थे। इनका जो प्रागट्य है वो भक्ति मूवमेंट पीरियड से थोड़ा पहले है, माधवेंद्रपुरी पाद जी का। तो ये गोवर्धन में रहते थे, भजन करते थे, और इन्होंने ही श्री नाथ जी के विग्रह को प्रकट कर दिया था, गोपाल जी की मूर्ति को, श्री गिरिराज जी में गोविंद कुंड के पास से। हम लोगों ने दर्शन किए हैं इस बार जब सब लोग आए थे। और उसके बाद इनके जाने के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी आए, और इधर श्री हरिवंश जी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, इन्होंने बांके बिहारी प्रकट कर दिए। हरिवंश जी ने राधा वल्लभ जी की सेवा प्रकट करी। तो इन सब के आने के बाद ब्रज वृंदावन जो है वैष्णव धर्म का दोबारा से बड़ा केंद्र बन गया। उसके बाद से अब तक जो है लगभग ठीक ही रहा। बीच में मुगल आए हैं, औरंगजेब आया, उसने भी करा ध्वंस, लेकिन फिर दोबारा जल्दी ही स्थापित हो गया। तो लुप्त तीर्थों का फिर दोबारा उद्धार हुआ था 500 साल पहले, और देवालयों, लीलास्थलियों, चिन्हों, सरोवर, कुंडों का दोबारा नव निर्माण हुआ था, जैसे बद्रीनाथ जी ने किया था भक्ति मूवमेंट काल में। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे थे, चित्रकूट में उन्होंने कई स्थानों को प्रकट किया था और दोबारा वहां पर स्थापना करी थी। इधर ब्रजभूमि में नारायण भट्ट जी एक संत हुए हैं, नारद जी के अवतार हैं, बल्लभ अजय हमारी गौड़ीय संप्रदाय में ही हुए हैं। उन्होंने आकर के जो बरसाना में हम जाते हैं ना, बरसाना में त्रिवेणी कूप है, अगर किसी ने दर्शन किए हों, ऊंचा गांव में, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम दिखाई देता है, तीनों नदियों का जल है। तो वहाँ पर प्रयागराज त्रिवेणी कूप को प्रकट किया था उन्होंने, वो भी सूख गया था, उसको प्रकट किया था नारायण भट्ट जी ने, आज से लगभग 500-550 साल पहले, 600 साल पहले। और उन्होंने ही लाडली जी की सेवा प्रकट की थी। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ दिया था ब्रज भक्ति विलास उन्होंने, जिसमें बहुत कुछ वर्णन है ब्रज की लीलास्थलियों का। उन्होंने ही जो है 300 से अधिक जो है लीलास्थलियों का आविष्कार कर दिया था। ये साउथ इंडिया की तरफ इनका जन्म हुआ था नारायण भट्ट जी का, और यहीं आकर के उन्होंने भजन किया। बरसाना से अगर हम ऊंचा गांव जाते हैं तो ऊंचे गांव में इनकी समाधि भी है, भजन कुटी भी है नारायण भट्ट जी की। और नारायण भट्ट जी की कृपा से जो आज हम श्री जी बरसाना मंदिर में दर्शन करते हैं राधा रानी का, वो राधा रानी का प्रगट्य भी नारायण भट्ट जी की कृपा से ही हुआ है। ये राधा रानी जी का प्रगट्य स्थल है। किसी ने दर्शन किए हैं कभी राधा रानी के प्रगट्य स्थल के? हाँ, तो जब भी कभी जाओ, जब जयपुर मंदिर से ऊपर से जाते हैं दानगढ़ से ये भानुगढ़ की तरफ, तो रास्ते में एक आपको फेंसिंग सी दिखाई देगी, बनी हुई, ग्रिलिंग की हुई है, वहाँ पर लिखा है राधा रानी का प्रगट्य स्थल। वहाँ पिंडी रूप में दर्शन भी है। तो वहाँ पर ही सब जो वैष्णव है वो 4 परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके बिल्कुल थोड़ा सामने देखोगे, बगल में ही एक संत की समाधि है, श्री बिहारी देव जी की। तो इस तरह से वहाँ बहुत जो है वही स्थान है जहाँ पर राधा रानी प्रकट हुई थी। नारायण भट्ट जी के शिष्य थे नारायण स्वामी जी, उन्होंने अपने गुरुदेव को इशारा करके बताया था गुरुदेव राधा रानी यहीं प्रकट हुई हैं, और वही श्री जी का विग्रह मंदिर में सेवित हो रहा है। तो इस तरह से नारायण भट्ट जी ने बहुत सारी स्थलियों को प्रकट किया। बहुत कथाएं हैं इनकी, कभी फिर करेंगे चर्चा, या फिर इनकी पूरी कथा ही पढ़ लेंगे, सुन लेंगे
कैसे नारायण भट्ट जी ने कथा सारा कुछ प्रकट किया, कैसे आए यहाँ से ग्वालियर या इधर शायद साउथ इंडिया में गोदावरी के तट पर शायद इनका जन्म हुआ था। बहुत सुंदर कथा है। इन्होंने बच्चों की रास भी शुरू कराई थी, जो बच्चों को बनाया जाता है ना, राधा और कृष्ण बना करके रास की जाती है, वो इन्होंने शुरू कराई थी। तो एक और संत हुए घमंड देवाचार्य जी, उन्होंने भी शुरू कराई थी। तो ऐसे करके दोबारा से सारा कुछ शुरू हो गया, पुरानी संस्कृति, पुराना जो हमारा सिस्टम था, सब कुंड सरोवर सबका उद्धार होने लगा, सब कुछ नवनिर्माण होने लगा। इस तरह से सारा आया। अब लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से योगदान रहा है वो रहा है चैतन्य महाप्रभु जी के परिकरों का। इसमें माधवेंद्रपुरी पाद जी तो जैसे बताया पहले ही आ गए थे, और इधर तो यहाँ पर ब्रजभूमि में ये सब चल रहा था, मुगल भी आए हुए थे, उसमें मुगलों का भी शासन था। नवद्वीप में महाप्रभु जी का जन्म हो गया था और यवनों के समय ही उनका अध्ययन अध्यापन हुआ था, संसारिक जीवन समाप्त हो गया था। महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया था। संन्यास लेकर के महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में रहे थे, क्योंकि शची मैया ने कहा था कि अगर तुम जगन्नाथपुरी रहोगे तो मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी, क्योंकि जगन्नाथ और नवद्वीप एक ही घर के 2 कमरे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, कोई ना कोई आता जाता रहेगा तो मुझे तुम्हारी खबर देता रहेगा। अगर तुम जाके वृंदावन रहने चले गए तो मैं तुमको कभी तुम्हारे बारे में सुन नहीं पाऊंगी, तो फिर तुम्हारी माँ अभागन ऐसे ही मर जाएगी। तो महाप्रभु ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए जगन्नाथपुरी में ही वास किया था। लेकिन जगन्नाथपुरी में रह के जब महाप्रभु रहे थे, उस समय बीच में महाप्रभु जी ने वृंदावन की यात्रा की थी। जब महाप्रभु वृंदावन आए तो कुछ लुप्त तीर्थों का उद्धार महाप्रभु जी भी कर गए थे, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, और ये नित्यानंद प्रभु आए थे तो ये श्रृंगार वट को प्रकट कर गए थे। ऐसे करके कुछ लीलास्थलियों को महाप्रभु जी ने भी प्रकट कर दिया था। अब महाप्रभु तो चले गए थे, 7 दिन यहाँ पर रहे, इधर 2 महीने लगभग रहे हैं, कुछ लीलास्थलियों को प्रकट करके महाप्रभु तो चले गए। लेकिन अभी भी जो है उनको ब्रज की याद आती थी। वो तो स्वयं कृष्ण है, उनको पता था कहाँ कौन सी लीला हुई है, भगवान ने तो है स्वयं महाप्रभु, तो इसीलिए बड़ी दुर्दशा देख करके उनका मन विचलित रहता था। इसीलिए उन्होंने अपने प्रिय लोकनाथ गोस्वामी जी को और भूगर्भ गोस्वामी जी को लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए वृंदावन में पहले ही भेज दिया था। मतलब महाप्रभु जी से पहले लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी जी आ गए थे। लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन स्थली है खायरा गांव में, जब हम छाता से बरसाना जाते हैं तो वहीं पर उन्होंने रह करके कई लुप्त तीर्थों का उद्धार किया है लोकनाथ गोस्वामी जी ने भी। और फिर लोकनाथ गोस्वामी क्या करते थे, उनके पास राधा विनोदी लाल जी आ गए थे प्रकट होकर के। एक्चुअली इन सारे संतों की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ये हम अच्छे से सुनेंगे बाद में आराम से। ये तो एक संक्षेप में हम ब्रज का इतिहास सुन रहे हैं अभी। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने कई स्थलियों का उद्धार किया, इतना ही सुनेंगे। आगे क्या क्या हुआ पूरा विस्तार से हम बाद में कथाएं सबकी सुनेंगे। कैसे विनोदी लाल जी आए, कैसे गोविंद देव जी का प्रकट्य हुआ दोबारा, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, सारी कथा जो है सारे आचार्यों के साथ जिन्होंने जिसको प्रकट किया है वो कथा आएगी। अब कुछ दिन में फिर महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और लास्ट में रघुनाथ दास स्वामी जी को भी वृंदावन में भेज दिया था। तो ये सारे 6 गोस्वामियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अलग अलग इनके नाम नहीं लिए जाते, ज़्यादातर लोग 6 गोस्वामी बोल देते हैं, क्योंकि ये महाप्रभु जी के परिकर हैं और इन्होंने ही ब्रजभूमि को प्रकट किया है। कैसा इनका त्याग था, कैसी इनकी सहन शक्ति थी, क्या इनकी साधना थी, कैसी इनकी शास्त्रों का विद्या थी और कैसी इनकी भजन में निष्ठा थी। बिल्कुल सूर्य के समान। जैसे सूर्य को दीपक जला करके दिखाया नहीं जाता किसी को, सूर्य जब प्रकाशित होता है ना तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। अंधेरी कोठरी में भी एक कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल बंद अंधेरी कोठरी में भी जब बाहर सूर्य प्रकाशित होता है। ऐसी जब सूर्य की महिमा, इसी प्रकार इनकी महिमा थी। भक्ति को एक आंदोलन के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया। जैसे आंदोलन आता है ना कोई, ऐसे आंदोलन ला दिया था पूरा और ब्रज वृंदावन को दोबारा पुनः प्रकट कर दिया। तो रूप और सनातन गोस्वामी जी का विशेष रूप में नाम लिया जाता है इस कार्य में। रूप और सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने भेजा था वृंदावन इस कार्य के लिए और कहा था ब्रज में जाओ और वहाँ पर प्रेम धर्म और संस्कृति को पुनरुद्धार करो और लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, शास्त्रों का प्रणयन करो, शास्त्र रचना करो, भक्ति का प्रचार करो और मैं तुम जो सारे कार्य करोगे उसको देखने के लिए मैं आप आऊँगा वृंदावन तुम्हारे पास। ऐसा महाप्रभु जी ने बोला था। आए या नहीं आए वो वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा महाप्रभु जी ने बोला है। स्वयं चैतन्य चरितामृत के में वर्णन है। ब्रजे जाई रस शास्त्र कर निरूपण, महाप्रभु जी कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी को।
जो विदा किया था जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथपुरी में गए थे रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी को मिलने। तो महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को विदा करते हुए कहा था, ब्रजे जाई रस शास्त्र कर निरूपण, लुप्त सब तीर्थ तार करिए प्रचारण। लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, रस शास्त्रों का रचना करो, कृष्ण सेवा रस भक्ति करिह प्रचार। कृष्ण सेवा और रस भक्ति का प्रचार करो, रसमय भक्ति का। आमियो देखी थे ताहा जायो एक बार, मैं आऊंगा और एक बार आकर के जरूर देखूंगा तुम्हारे कार्यों को। अब सनातन गोस्वामी जी जब नीलाचल आए थे, बाद में सनातन गोस्वामी जी आ गए थे महाप्रभु जी के पास, रूप गोस्वामी जी चले गए थे। तो सनातन गोस्वामी जी को विदा करते समय भी महाप्रभु जी ने उनको जो कहा था वो लिखा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो मेरा प्रधान साधन है। महाप्रभु जी ने कहा था ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुमने तो अपने आप को मुझको समर्पित कर दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर के द्वारा मुझे बहुत सारे कार्य कराने हैं, मेरे बड़े सारे प्रयोजन हैं इस शरीर से। कहते तुम क्या करो, भक्ति क्या है, भाव भक्ति, कृष्ण प्रेम को, तत्व को वर्णन करो। वैष्णव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैष्णव के संबंध में भक्ति को बढ़ाने के लिए उस वैष्णव आचार को प्रकट करो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, सेवा को प्रवर्तन करो। और कहते आचरण कैसे किया जाएगा, अपने आचरण के द्वारा दिखाओ, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो और अपना वैराग्य धारण करके भक्ति में लोगों को शिक्षा प्रदान करो। इस तरह से कहते मैं तो जा नहीं सकता मथुरा, महाप्रभु जी कहते मैं तो जाना चाहता था स्वयं ये कार्य करने के लिए, अपना प्रिय कार्य करने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे वृंदावन में रहना पड़ेगा। अब माता की आज्ञा से मुझे नीलाचल में ही रहना है, इसलिए तुम्हारे द्वारा ये सारे कार्य मुझे करने हैं। तो महाप्रभु जी ने स्वयं बोला है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीर साधिनु आमी बहु प्रयोजन, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य और वैष्णवर आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा परिवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, ताहा एत धर्म चाही करीते प्रचारण, मातार आज्ञा आमी बसी नीला चले, ताहा धर्म शिखाईते नाही निज बोले। कहते इसीलिए तुम्हारे द्वारा मैं सबको सारे कार्य करने हैं। यही बात एक महाप्रभु जी के प्रकर हुए हैं श्री मुरारी गुप्त जी। मुरारी गुप्त जी ने भी अपने कर्चे में लिखा है कि महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को आज्ञा दी थी कि तुम वृंदावन में जाकर के लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। तो इस तरह से जो हम अभी प्रकट वृंदावन जो दर्शन करते हैं, ये सब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी और उस महाप्रभु जी के पहले जो आचार्य है गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी पाद जी, लोकनाथ दास गोस्वामी जी, इन सब की देन है। अगर ये ना होते तो हमको ये जो दृष्टिगोचर हो रहा है, इतना सुंदर धाम, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, क्या ही दिव्य स्वरूप है यहाँ पर और क्या ही उनकी सेवा होती है साक्षात, ये कभी भी हमको दृष्टिगोचर नहीं हो सकता था। जो जो कार्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को दिए थे ना, उसको महाप्रभु जी के कहने से भी बढ़कर के किया है रूप और सनातन गोस्वामी जी ने। अपने आचरण से वैराग्य, ऐसा वैराग्य धारण करके रहते थे। सोचो अगर आप रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी हम कथा सुनेंगे तो पता चलेगा कितने बड़े घर के थे, मतलब जिनको पालकी आती थी उठाने के लिए, पालकी में वापस आते थे घर, और क्या सोने के पलंगों पर सोने वाले, जब भोजन बनता था 10 बार चेक होता था उनका खाने वाला भोजन, ऐसे वाले जो इतना ठाठ बाट। एक तो प्रधानमंत्री है रूप गोस्वामी जी हुसैन शाह बादशाह के, और रूप गोस्वामी तो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं उस राजा के, ऐसे वाले। और जब छोड़ कर के आए तो यहाँ कैसे रहते थे, वैराग्य कैसा था, एक पेड़ के नीचे एक दिन, अगले दिन उस पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे कि आसक्ति ना हो जाए, फिर दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे, और लंगोट कोपीन धारण करते थे, और एक गुदड़ी उठा रखी थी, और सारा दिन ग्रंथ रचना करना या फिर लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। लुप्त तीर्थों का उद्धार भी कैसे किया, एक होता है दैवी शक्ति दिखाना, एक होता है शास्त्र को उठा करके चलना, समझो इसको कैसे। अब वो तो साधारण नहीं है, रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी जी लौंग मंजरी हैं, इतना होने पर भी कोई अपनी दैवी शक्ति नहीं दिखाई। महाप्रभु जी के गणों ने ना चमत्कार बहुत कम दिखाए हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा आचरण करके दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि भैया मैं भी ऐसे कर सकता हूँ उनको देख करके। उन्होंने उठाया वराह पुराण ग्रंथ, वराह पुराण ग्रंथ में ब्रजमेश वर्णन है कि इतने यमुना जी के इतने कोने पर, इतनी दूरी पर और इतने त्रिकोण पर ये वाली लीलास्थली है, तो उसी हिसाब से उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके लीलास्थलियों को प्रकट किया। ऐसे करके उन्होंने जो है दोनों भाइयों ने ब्रज में पुनः सारे विग्रहों की स्थापना करके सब कुछ स्थापित किया, और स्वयं इतना कठोर वैराग्य धारण करके ब्रज में रहे हैं। शुद्ध भक्ति का आदर्श स्थापित किया, देवालयों का निर्माण किया, श्री विग्रहों की स्थापना करी, और कहते उनकी जो
सेवा पूजा की व्यवस्था भी आप देख लो, जो लोग भी वृंदावन में आके 10-15 दिन रह करके अच्छे से देख गए ना 7 दिवालियों में कैसे सेवा होती है, आप, मैं ये गारंटी कहता हूँ, आप कहीं चले जाना उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा सेवा ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये तो सिर्फ एक वो बना रखा है बस पैसे इकट्ठे करने के लिए, ऐसे लगने लगेगा। जितनी साक्षात सेवा यहाँ होती है ना वृंदावन में, वैसी सेवा आपको कहीं नहीं नजर आएगी। 7 दिवालियों में आप हैरान हो जाओगे सेवा देख करके कि क्या सेवा की परिपाटी है, ये किसकी देन है, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी की। महाप्रभु जी ने कहा था, विग्रह नहीं सही थे ब्रजेंद्र नंदन, ये विग्रह नहीं है, ये तुम्हारी सेवा लेने के लिए भगवान कृपा करके विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं। तुम बिठा दोगे तो बैठ जाएंगे, तुम खड़े कर दोगे तो खड़े हो जाएंगे, श्रृंगार कर दोगे तो सुंदर लगने लगेंगे। तो इसीलिए विशेष रूप से सेवा करने के लिए विग्रह के रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं, इसको साधारण मत समझना। इससे इजी मेथड भक्ति का, भगवान की प्राप्ति का कोई हो नहीं सकता अगर देखा जाए तो। अर्चन की विधि भी अगर आप देखोगे, जितना अर्चन, वैसे तो अर्चन जो है प्रधान वल्लभ संप्रदाय में है, अर्चन की जो सेवा है, अर्चन वहाँ बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिर भी हमारे भी ऐसे ही है। आप अभी राधा रमन जी के मंदिर देखना कभी जाकर, कैसे सेवा होती है। आज भी वहाँ अपरस सेवा है, पहले सारे दिवालियों में अपरस सेवा थी। अपरस सेवा का अर्थ होता है जो व्यक्ति सेवा कर रहा है वो किसी को स्पर्श नहीं करेगा, अंदर ही अंदर रहेगा और पूरा भक्तिभाव से 2 घंटे पूजा पाठ करके पूरा शुद्धिकरण करके फिर वो मंदिर में प्रवेश करता है। अगर गलती से उसको किसी ने छू दिया तो बस उसके 2-2.5 घंटे गए, दोबारा जाएगा, कितनी बार स्नान करेगा, फिर वस्त्र बदल के मंत्र उच्चारण करके कितना शुद्धिकरण करके फिर दोबारा आएगा पूजा में। इतना नियम, इतना साधन किया है, दिखाया परिपाटी को कि कैसे सेवा की जाती है। तो भक्ति का स्वरूप, भक्ति के प्रकार, इतना कुछ, भक्ति के स्तर, इतना कुछ वर्णन किया रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ। अभी तो हमने शुरू नहीं किए पढ़ने, अभी तो हम गीता जी में निष्काम कर्म योग में उलझे हुए हैं। कभी रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ पढ़ने का समय मिलेगा तो पता चलेगा कितना कुछ है भक्ति में। और कहाँ हम कहते थे शुरू में डांसिंग, चैंटिंग और क्या कहते हैं, ईटिंग, डांसिंग एंड चैंटिंग, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब लेकिन जब पढ़ोगे रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ तब पता चलेगा कितना भक्ति में भी कितना कुछ है, कितने प्रकार के स्तर हैं, कितनी प्रकार की भक्ति होती है, शुद्धा भक्ति, अशुद्ध भक्ति, अशुद्ध विद्या भक्ति, विद्या में कर्म विद, ज्ञान विद, योग विद भक्ति। शुद्धा भक्ति में भी फिर प्रकार होते हैं, रागानुगा है, कौन सी है, संबंधानुगा है, कामानुगा है। और भक्ति के प्रकार में पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, फिर साधन भक्ति में भी अनेक प्रकार हैं। इतना कुछ वर्णन किया, इतना कुछ वर्णन किया, खोल खोल करके, तार तार करके रख दिया सब कुछ। और एक साधक को उस ग्रंथ को पढ़ के, उन ग्रंथों को पढ़ करके ये समझ में आ जाती है कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, अभी मेरा कहाँ कौन सा स्तर है, मुझे आगे क्या करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से बड़ा सुव्यवस्थित और सूक्ष्म रूप में विवेचन करके वैज्ञानिक रूप में भक्ति को स्थापित करना, ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ये स्त्रियों के काम है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ऐसे लोग आगा करके कई लोग वो भी करते हैं, टोंच भी करते हैं भक्तों को, ये तो माताएं करती हैं ऐसे। और माताओं के काम है ये भजन वजन करना, ये पुरुषों का काम थोड़ा है। पुरुष तो बढ़िया अलग होता है, वो ज्ञान का प्रयास करेगा, हम ब्रह्मोस्मि। लेकिन कभी पढ़ के देखना भक्ति के ग्रंथों को, पता चलेगा भक्ति कितनी मुश्किल है। भक्ति कोई साधारण काम नहीं है करना। इसीलिए जब भक्ति को विशेष रूप से भक्ति का परिणन करना है तो भक्ति क्या है वस्तु, उसमें जब जाएंगे आगे तो फिर पता चलेगा भक्ति किसको कहते हैं। रूप गोस्वामी जी ने कितना वर्णन किया भक्ति के बारे में, लेकिन ये जो नाम जपना है जो हम अभी गा रहे थे ये भी भक्ति है। ये सबसे बड़ी विशेषता है भक्ति की। यहाँ पर कोई ऐसे गाने वाला भी कहाँ भी पहुँच सकता है और कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाला भी नीचे गिर सकता है, यहाँ ये भी बात है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो है पेश किया, सारी चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। हम लोग पढ़ेंगे भी इन सारे ग्रंथों को समय के अनुसार धीरे धीरे। 16वीं शताब्दी में एक ग्राउस नाम के व्यक्ति आए थे, वो बड़ा प्रभावित थे ब्रज की संस्कृति से, भारत की जो हम लोग ये पूजा पाठ करते हैं, बड़ा ही ब्रज के प्रति तो उसका बहुत ही ज़्यादा रुझान हो गया था ग्राउस का। तो उसने वहाँ पर दोबारा से कई तरह की चीज़ें की थी और उसने अपने ग्रंथ भी, 1-2 किताब भी लिखी है ग्राउस ने। उसमें वर्णन किया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ही जो थे मुख्य रूप में, जिन्होंने ये बहुत बड़ा महामहिम का कार्य किया था ब्रज को पूरा दोबारा से विकसित करने के लिए। उसने लिखा है, टिल द क्लोज ऑफ द 16th century, except in the neighborhood of the one great thoroughfare, there was in Braj Mandal only here and there are a scattered hamlet in the midst of unclaimed woodland. The Vaishnavas
cults there first dwelled into its present form under the influence of रूप and सनातन द सेलिब्रेटेड बंगाली गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। तो वो स्वयं लिखते हैं अपनी, ये मथुरा का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है, आज भी वहाँ पर ये ग्रंथ रखा हुआ है, उनके द्वारा लिखा हुआ किताब, ग्रंथ तो नहीं बोलना चाहिए। तो उसने जो किताब रखी है वहाँ पर उसने लिखा है कि इन्होंने ही बीजीकरण किया। और जो ये गोविंद देव जी का मंदिर है, इस पर भी मस्जिद बना दी गई थी, तो उसको भी तोड़ करके ऊपर से दोबारा इसका मंदिर बनवाया गया। बहुत कुछ कार्य हुए हैं। तो ये सारे कार्य जो है इसने करवाए थे बाद में। हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए, किन्होंने चला दिया ये। तो 6 गोस्वामियों के अतिरिक्त उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए, प्रबोधानंद सरस्वती आए, और नारायण भट्ट जी का तो हमने सुना ही, इन्होंने भी भक्ति रचना की है। कहते हैं कि जितनी भक्ति साहित्य की रचना गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने की है ना, उतनी कभी नहीं हुई। जितने ग्रंथ आपको गौड़ियों में मिलेंगे ना, गौड़ीय संप्रदाय में, उतने किसी संप्रदाय नहीं मिल सकते। किसी भी संप्रदाय के 1 या 2 ग्रंथ ही है मैक्सिमम। महावाणी ग्रंथ है निबार संप्रदाय में, हरिदास जी का, वही पढ़ते हैं वो लोग। ये हरिवंश संप्रदाय में 1 ग्रंथ है शायद इनका, पता नहीं कौन सा, वो भी महावाणी की जैसा ही है, उसको पढ़ते हैं, रस का ग्रंथ है। 1 या 2 ग्रंथ ज़्यादातर मिलते हैं, इससे ज़्यादा ग्रंथ नहीं मिलेंगे अन्य अन्य संप्रदायों में आपको। लेकिन ओनली गौड़ीय संप्रदाय में आपको ग्रंथ के नाम ले जो आप कहोगे बस करो, इतना तो हम कभी समझ ही नहीं सकते, फिर टेंशन पड़ जाती है उल्टा। तो इसीलिए इतने ग्रंथ दिए रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने। एक बार सनातन गोस्वामी जी का शिक्षा पढ़ना आएगा कभी, चैतन्य चेतावनी पढ़ेंगे जब, सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु जी, एक ही श्लोक की कितने प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, एक शब्द की, आत्मा शब्द की कितनी व्याख्या की है महाप्रभु जी ने। जब हमको प्रभु जी ने पढ़ाया था, बोलो बस सुनते रहो, बस प्रश्न मत करना कोई, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि बस ऐसे सुन लो, बस समझ लो, तुम्हें आने वाला है ही नहीं कोई। सही बात है, इतना मुश्किल था, ऐसे लग रहा था कितना कुछ दे रहे हैं भगवान, और हमें तो कुछ भी आता नहीं, क भी नहीं आता, हम नाम लेते रहते हैं बस प्रभु का। तब व्यक्ति माला को और जोर से पकड़ लेता है कि भैया समझ तो आता नहीं कुछ, कितना मुश्किल है बताओ। तो इतना कुछ दिया है आचार्यों ने, लेकिन फिर भी कृपा करके बताया बस कोई नहीं, इसका साधन एक ही है, हरिनाम करते रहो, अपने आप सब जान जाओगे। तो भक्ति साधन में सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो 108 गोलियां हैं इसको खाना नहीं छोड़ना, सारा इलाज इससे ही होना है। जो ये 108 गोलियां ग्रहण करता है उसका तो रोग दूर हो जाएगा, भवरोग। और जो कहे कि भैया वे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, इतना कुछ देके गए हैं आचार्य, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे इससे होगा, उससे नहीं होगा। ये तो बस एक हमारे को हेल्प है ग्रंथ पढ़ना, कि चलो हमारा मन लगा रहे, क्योंकि सारा दिन हमें बल भी तो चाहिए होता है भक्ति में, तो वो हमें मिलता है इन ग्रंथों को पढ़ करके सत्संग के द्वारा। बाकी सारा कार्य तो गोलियों नहीं करना है, इसीलिए गोलियां जरूर खानी है। जो व्यक्ति गोलियां नहीं खा रहा उसको रिस्क है, उसके साथ तो ये भी हो सकता है कि वो ज्ञान इतना अर्जित करके वैसी अहंकार में भर जाए। तो गोली खानी बड़ी जरूरी है। गोलियां हैं 108 जो माला में मोती हैं, उसको जपते रहना है, अपने आप पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। बाकी अभी समय हो गया है, कल हम थोड़ा कथा श्रवण करेंगे माधवेंद्रपुरी पाद जी का। कल आएगा माधवेंद्रपुरी पाद जी का भजन आदर्श, किस प्रकार वो ब्रज में रहे, कैसे उन्होंने प्रकट्य किया श्रीनाथ जी का, और कैसे वो रेमुना में गए थे, वहाँ पर खीरचोर और गोपीनाथ जी की कथा, और बहुत कुछ है। तो वो सारी कथा हम श्रवण करेंगे। फिर आगे जैसे जैसे चरित्र आएंगे, ब्रजभूमि कैसे प्रकट होती गई, कैसे सारा लुप्त तीर्थों का उद्धार हुआ, ये सारी कथा हम श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।